जेईई एग्जाम में आप फेल हो चुके हो और आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है, तो मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। देखो, जेईई एग्जाम एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम है, बहुत ही ज़्यादा जाना माना एग्जाम है और हर साल लगभग 15 लाख लोग ये एग्जाम देते हैं। तो इस एग्जाम में आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हो, ये इसकी वीडियो तो नहीं है। आप इस एग्जाम के बाद किस तरीके से अच्छा कर सकते हो, ये इसकी वीडियो है। अगर आपने जेईई एग्जाम क्रैक कर भी लिया है और नहीं भी किया है तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं करने वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो क्रैक कर लिए होंगे उनको तो ऑलरेडी ये चीज़ें पता चलना शुरू हो गई होंगी या फिर आईआईटी में जाते ही ये सब चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं किया है और किसी थर्ड ईयर कॉलेज, सेकेंड ईयर कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपको मैं 5 चीज़ें बताऊंगा और ये 5 चीज़ें करके आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट ले सकते हो और अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपको सबसे पहला पॉइंट क्या करना होगा। तो आप लोग को जैसे ही आप जाएंगे, आप किसी कॉलेज में जाते हो तो आपको क्या करना होगा कि आप हर साल एक स्किल सीखो। 4 साल आपको मिलेंगे इंजीनियरिंग में, 4 साल में 4 स्किल्स आपकी एकदम स्ट्रांग हो जाएंगी तो आपको एक बहुत ही अच्छी पैकेज से कोई नहीं रोक सकता, अच्छा पैकेज पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहली चीज़ तो क्या हो गई कि आपको 4 साल में 4 स्किल्स सीखनी है। मे बी वो डीएसए तो मैंडेटरी ही है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए, और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, मशीन लर्निंग सीख सकते हो, डेटा साइंस सीख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है कि आप प्रिपेयर करो गेट एग्जाम के लिए। गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं, आप सब्जेक्ट नॉलेज लेने के लिए गेट एग्जाम को क्रैक करो। गेट एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से सारे, जैसे कि आप किसी भी ब्रांच में, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रहे हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले रहे हो, सभी चीज़ के आप अपने फील्ड के सारे सब्जेक्ट उसमें पढ़ के अच्छे से समझ के एकदम डीप स्टडी करते हो और उन सारे सब्जेक्ट को अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हो, तो आपको फंडामेंटल नॉलेज आपके कोर की, आपके जिस भी फील्ड में हो उसकी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और इससे आप बहुत ही अच्छे से आपके बेसिक काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो आपको इंटरव्यू में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं CS की बात करूं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, DBMS हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हो गेट के प्रिपरेशन में, और ये सारे सब्जेक्ट्स इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आपको आपका बॉडी पोस्चर कैसा है, आप कैसे हो, कैसे अच्छे से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। अब जैसे आप जाते हो, मान लो किसी फॉरेन कंट्री में गए, तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो सिर्फ आप अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप पूरे देश, पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो आपको किस तरीके से आप दिख रहे हो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। आपको काफ़ी अच्छे से इस पर ध्यान देना होगा और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ अगला पॉइंट भी इसी से जुड़ा है, वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स में आपकी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका हार्ड स्किल तो आपको जॉब करने में मदद करेगा, लेकिन जॉब पाने में मदद करेगा वो है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल से ही आप एक अच्छी जॉब पा सकते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस दिखा सकते हो अपने इंटरव्यूअर को और बहुत ही ज़्यादा अच्छे पैकेजेस पे काम कर सकते हो। इसी के साथ अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट की, तो आप एप्टीट्यूड पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना। एप्टीट्यूड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको किसी भी इंजीनियर्स को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको किसी भी कंपनी में क्रैक करना है अगर, तो सबसे पहला राउंड होगा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड आपको क्रैक करना ही होगा। ये इस तरीके से समझो कि एक कंपनी में पहुंचने के 3 दरवाजे हैं और तीनों एक के बाद एक ही खुलेंगे। सबसे पहला दरवाज़ा आपका एप्टीट्यूड हो जाएगा और बेसिक इंग्लिश भी हो सकता है। दूसरा दरवाज़ा आपका टेक्निकल स्किल हो जाएगा, फिर तीसरा दरवाज़ा आपका HR राउंड हो जाएगा। आजकल की कंपनीज तो 4-5 राउंड्स लेती हैं, लेकिन ये 3 तो मेजर राउंड्स होते हैं, इन्हीं को 1-2 एक्स्ट्रा कर ले तो कर ले। तो आपको इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें कि आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो और काफ़ी अच्छे पैकेजेस उठा सकते हो। तो अगर आप जेईई फेल हो जाते हो तो आपको कोई डरने की बात नहीं है। आपकी अभी पूरी ज़िंदगी बची हुई है, आपको 4 साल मेहनत करनी है। तो इस 4 साल में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैकेजेस उठा सकते हो, एक अच्छी जॉब और एक ड्रीम लाइफ पा सकते हो। तो
इसी के साथ एक बार समराइज कर देता हूं मैं इस वीडियो को, और फिर इस वीडियो को दी एंड करेंगे। सबसे पहला क्या, आपको 4 साल में 4 स्किल्स सीखनी है और एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा, गेट की प्रिपरेशन करो, इसलिए नहीं क्योंकि आपको क्रैक करना है, इसलिए क्योंकि आपको सब्जेक्ट नॉलेज चाहिए। तीसरा, आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो। चौथा, सॉफ्ट स्किल्स पे फोकस करो। और पांचवा, आप एप्टीट्यूड पे फोकस करो। ये सारी चीज़ें आप कर लोगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा पैकेज 40 लाख 50 लाख के पैकेज को पाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। और ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 50 लाख का ही पैकेज पालोगे, लेकिन आप ऐसा पैकेज पालोगे जिससे आपका एक करियर बहुत ही अच्छे मोड में स्टार्ट होगा और आप अपने बैचमेट से, अपने आसपास के लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे होगे। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो जेईई फेल भी हो गया या फिर जो जेईई पास भी हो गया, उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और इसी के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।